हम आज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया में खाली 20 मिनट। तो हम लोग ये मजे के लिए यहाँ पर आए। अगर आप लोग कार में आ रहे हैं तो ये व्यू ये साइड पर बैठकर देखने का मजा अच्छा लगे। उधर सनराइज हो रहा है ना। तो जल्दी लेके गिरता मैं नहीं गिरा आज हम कूर्ग की सैर करने निकल पड़े हैं। तो बेंगलुरु से 250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे हैं कुडगु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कूर्ग नाम कुडगु वर्ड से आता है जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था। वो इस खूबसूरत हसीन सी जगह को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कूर्ग फेमस है इन हरे भरे पहाड़ों के लिए, अमेजिंग वाटरफॉल, कॉफी प्लांटेशन और इसके अनोखे कल्चर की वजह से। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे तड़ाईनम्बोल ट्रेक जो कि हाईएस्ट पीक है कुडगु डिस्ट्रिक्ट में, चिकलेहोली डैम ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, हैंगिंग ब्रिज, नैमरोलिंग मोनास्ट्री जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, चेलावेरा वाटरफॉल्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दुबारे एलिफेंट कैंप जहाँ पे हम हाथियों को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्त दीपक के घर का होम टूर भी करवाऊंगा और कूर्ग में फेमस ब्लैक पेपर और कॉफी प्लांटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और समझेंगे। क्या आपको पता है कॉफी कहाँ से आती है, कॉफी के बीन्स कहाँ उगते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे। ये खूबसूरत और दिल दहला देने वाले नज़ारों को देखने के लिए अपना दिल थाम के बैठिए। कूर्ग का मजा लीजिए सिर्फ वादियों में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो, ठीक है? लेट्स दे आल्सो एक्सप्लोर व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग। हाय हेलो, फटाफट किट पैक करी, दोस्तों को मिला, कार स्टार्ट की, पेट्रोल भरा, 4 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच गए कूर्ग अपने दोस्त दीपक के घर। बिना वक्त जाया किए हम लोग सो गए ताकि सुबह के नज़ारों का मजा ले सके। जैसे मैं सुबह उठा, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे नज़ारे देखे आप लोग भी खुश हो जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, दैट इज कूर्ग। द वेदर इज ऑसम। बारिश तो नहीं पड़ रही है इधर, आप लोग थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। हम अपने दोस्त के घर में स्टे कर रहे हैं, मतलब ये होम स्टे है अपने दोस्त का। सो माई फ्रेंड दीपक स्टेज इन कूर्ग, वो यही का है, तो ही इज़ द ओनली गाइड वी हैव राइट नाउ। उसके सारे हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो चलो हम दीपक होम स्टे का, हमारे दोस्त के घर का थोड़ा सा होम टूर करते हैं। तो ये है एंट्रेंस जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ खा पी सकते हैं, बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये है ड्राइवर के लिए, जो भी आपका ड्राइवर होगा, बस होगी, आपकी फैमिली के साथ जो आ रहा है, ड्राइवर यहाँ पर सो सकता है। दी फैमिली, आपकी फैमिली यहाँ पर स्टे कर सकती है। ये एक बेडरूम है वार्डरोब के साथ, बहुत मस्त मैट्रेस है। इवन आई लिटरली एक्सपीरियंस अ गुड स्लीप ओवर हियर। आपको यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 रूम्स मिलेंगे आपको। जैसे आप ऐसे कमरे के बाहर आओ तो आपको ये प्यारा सा व्यू मिलता है, देखिए ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। ऊपर छत भी है, वहाँ से भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ब्यूटीफुल गार्डन अराउंड दिस होम स्टे। वी हैव प्लेंटी लॉट ऑफ प्लेस ओवर हियर, आप लोग इधर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। अगर आप 10 या फिर 15 आदमी कूर्ग घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। हमारे दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स आई डेफिनेटली शेयर विद यू। तो अपनी फैमिली के साथ जब भी कूर्ग आए तो यहाँ पर स्टे कीजिएगा। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हम लोग बन ठन के तैयार हो गए। आई लव वेयरिंग स्नीकर्स इन माई वीडियो। वो कहता है ना, राजा के सर पे ताज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए मेरा ताज मेरे स्नीकर से। इनके बिना आई कैन नॉट इमेजिन एनी एडवेंचर। सो लेट्स मीट दीपक्स मदर नाउ। उनके अम्मी को मिलते हैं। हेलो आंटी, सच ए ब्यूटीफुल प्लांटेशंस हियर। दीपक के मॉम के हाथ की कॉफी पीने के बाद हम लोकली फेमस ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर करने निकल पड़े। चलो अभी
पेट भर के नाश्ता करते हैं। एक बात बता देना चाहता हूँ, कूर्ग में ज़्यादा पोर्क मिलता है तो वी प्रीफर्ड ये ट्रिप में हमें ज़्यादा हम लोग वेज ट्राई करेंगे। नॉन वेज तो खाते रहते हैं हम लोग, लेकिन इधर थोड़ा पोर्क ज़्यादा मिलता है तो बेटर हम लोग उसमें इन्वॉल्व होने से पहले वेज ट्राई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है पत्तल, जो कि केरला में बहुत फेमस है और कूर्ग पे भी फेमस है। यू नो द बेस्ट पार्ट, इट्स एम्प्टी इनसाइड। ये द जीरा का मज़ा आ रहा है इसमें, और थोड़ा बहुत क्रंची है, तो स्पाइसेस का मज़ा है सागू में। सबसे पहला डेस्टिनेशन कूर्ग का हमारा चिकली रिजर्वियर। तो यहाँ से आप लोगों को ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। रिवर अगर से ज़्यादा फ्लो हो रही तो पानी इधर से जाता है। जिसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझसे मेरी जबरदस्त व्यू है इधर का। कावेरी जो नदी बहती है इधर से तमिलनाडु को जाती है, अमेजिंग डेल्टा। मेरी राह तुझसे मेरी चाहत तुझसे मुझे बस यही रह जाना। तो हम लोग ये मजे के लिए यहाँ पर आए है तेरे बिन पल भी बरस लगते, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। हमारा और एक डेस्टिनेशन आ गया है जो है हैंगिंग ब्रिज। ये रहा हमारा हैंगिंग ब्रिज। तो ये हैंगिंग ब्रिज का आपको एक मस्त नज़ारा भी देते हैं हमको। हमारे साथ ही चलिए और ये ब्रिज का लुत्फ उठाइए। एंजॉय दी सीनरीज, एंजॉय दी हैंगिंग ब्रिज ओवर हियर, कम ऑन। इधर आप गाड़ी भी ला सकते हैं। If you jump over here, this hanging bridge will be dancing with you. अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहो तो आ सकते हैं। बच्चे वगैरह इधर खड़ के आराम से सीन का मजा ले सकते हैं। जज्बात ये जुनून। तो ये दीपक बोली बहता हुआ पानी पीने के लिए, तो दीपक खड़ा हो किधर तो पियेंगे बहता हुआ पानी। चल रहा तूफान हूँ, आ भाई जल्दी आ। जिक्र कर रहा हूँ ख्वाबों में नहीं, तुमसे कह रहा हूँ पर्दों पे नहीं। एक छोटी सी एडवाइस है ये व्लॉग में आप सभी लोगों को, अगर से ऐसा प्यारा सा काम स्लो फ्लो पानी मिला आपको तो जरूर से अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय करिए। भारी कूल फ्रेश वाटर आपको नदी का सिटीज में नहीं मिलता है, यही गांव में मिलता है। एंजॉय तो जरूर करिए, बोल रहा हूँ आपको। चलो बाय। सब मेरी है ये रास्ते मेरे हुए। हम लोग लंच यहाँ पर कर रहे हैं, बीजीटी वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट कर है। अभी हम लोग जाने वाले हैं बुद्धास मोनास्ट्री। एज पर माई नॉलेज, जब दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर इंडिया में आ गए थे असाइलम लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े उनके जो फॉलोअर्स थे उनके साथ जो आए थे उनको रहने के लिए कर्नाटका कूर्ग में, ये डिस्ट्रिक्ट में उनको रहने के लिए जगह दिए थे। वो कल्चर, वो मोनास्ट्री दे हैव बिल्ट ओवर हियर ऑल्सो। जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को आप अंदर देखे, इट इज टोटली मेड अप ऑफ गोल्ड और हर धर्म का आदमी इधर आ रहा है। इट कुड बी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, एनीवन who is here seeing this huge monuments.
दिन ढल रहा था तो हमने भी फैसला कर लिया कि अपनी कार का रूफटॉप ओपन करेंगे और इन खूबसूरत और हसीन कूर्ग के नज़ारों को मज़े से एंजॉय करेंगे। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। अगर आप भी खाना चाहते हैं तो आ जाइए इधर, जबरदस्त है, कूर्ग का मजा लीजिए वादियों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए इस वीडियो पे। मैं कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद। तो हम लोग थोड़ा बहुत सफर कर हम यहाँ आए हैं, तो एक जबरदस्त व्यू दे दो आपको। जवाब नहीं है, कितनी मुद्दतें हुई हैं, तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए, मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे। अब क्या मौसमों से पूछूं तेरे आने का अंदेशा, आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं, बस तुम चले। तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता। जालिमा को जालिमा हाँ। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। तो वी आर रेडी फॉर द सेकेंड डे ट्रैक। तो अगले ही दिन सुबह 4 बजे हम लोग ऐसे तैसे करके तड़ैनमुल ट्रैक के लिए निकल पड़े। आज हम जा रहे हैं हमारे कूर्ग के दूसरे दिन के ब्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं तड़ैनमुल ट्रैक में, जो कि 7 किलोमीटर लंबा है। हम लोग कोडागु डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पहाड़ चढ़ने वाले हैं। दिस वॉज द लार्जेस्ट पीक इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट। तड़ैनमुल ट्रैक को जाते जाते जैसे जैसे हम हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ठंडी हवाएं हमारे चेहरों को चूमती हुई गुजर रही थी। अगर आप लोग कार में आ रहे हैं तो ये व्यू ये साइड पर बैठकर देखने का मजा अच्छा लगा है। उधर सनराइज हो रहा है ना। कई बार हमने रास्ते भटके, हम लोगों को उस पहाड़ पे जाना है, उस पहाड़। कई जगह तो हम यूं ही झरनों के साथ मजा लेने के लिए रुक गए। अगर आप ट्रैकिंग को आ रही तो बनाना खा गो एनर्जी सोर्स के लिए, बिकॉज बनाना गिव यू इंटेंस बूस्ट टू योर मसल्स। अगर आप गौर से सुने तो इधर एक स्मॉल वाटरफॉल है, वो भी आपको दिखाता हूँ। सो पानी ये ऊपर से आ रहा है, तो मेरे को देखने जाना ही है उधर, तो आई एम गोइंग अप। देखते हैं उधर से। सूरज की पहली किरणें जब पत्तों को चूमती हैं, हवाओं में कुछ अलग सा अंदाज होता है। इन हरी भरी पत्तियों में जैसे जान ही आ गई हो। ऐसे तैसे करके हम मंजिल तक पहुंचे ही थे। One of the best place we have ever seen. अगर आपने ये चीज नहीं देखी अपनी जिंदगी में तो आपने क्या देखा? जज्बात ये जुनून जल रही। आसमानों पर हमने नाश्ता भी किया। What is this special today, bro? एकदम जबरदस्त ब्रेड ऑमलेट एंड गरम गरम टी के साथ। थैंक यू ब्रो। तो ये रहा वो ट्रक तड़ैनमुल। यहाँ पे हम लोग रास्ता भटक भटक के फाइनली पहुँचे हैं इधर। अब हमारा काम है ऊपर जाना, क्योंकि 1 साल से मतलब आई डोंट नो व्हाट, जो भी हमने वीडियोस देखा यूट्यूब पर, किसी ने हमको नहीं बताया कि ये ट्रैक क्लोज है करके। ड्यू टू सम इंसिडेंट्स वो बंद कर दिए हैं ट्रैक, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू कन्विंस पीपल ओवर देयर एंड देखते हैं अगर हमारी नसीब में है तो हम लोग वो ट्रैक आज पूरा करेंगे। रास्तों में बहुत सारे दोस्त भी मिले जिनसे हमने मुलाकात भी की। एक स्मॉल एडवाइस है, जितना कम हो सकता है उतना लगेज कम लेके आइए और अच्छे दोस्तों को लेके आइए जो सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के आगे जाए। सुबह से 1 घंटा चढ़ाई करने के बाद चेक पोस्ट पर आकर हमें पता चला कि
ट्रैक पिछले 6 महीनों से बंद है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं, इसी वजह से nobody is coming and they are not allowing anyone to trek over here। जो घाट सेक्शन से चेक पोस्ट तक आने पर भी आपको मज़ा मिलेगा, अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। आई वुड लाइक टू से दैट हाँ 6 महीने से बंद है, लेकिन होप सो फ्यूचर में ऑनलाइन बोल रहे हैं कि ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली बुक कर ये अमेजिंग पीक कर्नाटका की सेकेंड हाईएस्ट पीक को ज़रूर विजिट कीजिए। जज्बा ये जुनून जल रही चिंगारी हूँ, चल रहा तूफान हूँ, जिक्र कर रहा हूँ ख्वाबों में नहीं। मैं सोचा सिलेक्ट मिलता है, मैं नहीं गिरा हूँ। ये मुश्किलें तुम मेरी कौन हो रुकावटों। I'm in love with this place। हमारे इस सफ़र में हमने एक 17th सेंचुरी में बना हुआ पैलेस भी देखा जो कि कुडगु किंग्स का था। ये राजा के घर के अंदर आपको एक सीक्रेट पैसेज भी मिलता। फाइनली चिलागरा वाटरफॉल्स को पहुंचे। सामने बहता हुआ पानी हो और हम इसमें डुबकी ना लगाएं, ये हो ही नहीं सकता। ये मंजिलें उनकी नहीं जिनको नहीं खुद पे यकीन। हमने एक बादल को छूने की कोशिश भी की और कामयाब भी हुए। ये मंजिलें चलते चलते ऐसे ही वी हैव टू क्लाइम ओवर देयर। उधर देखो बादल है, वी हैव टू टच द क्लाउड। तो हम 4 लोग देख रहे हैं कि कौन सबसे ऊपर भाग सकता है। 1 2 3 को। ये मंजिलें उनकी नहीं जिनको नहीं। तो ये रहा कूर्ग का बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट। सच में अब मेरे साथ आइए ऐसे ही। सब मेरी है ये रास्ते मेरे हुए। तो दीपक के घर में हमें आज डिनर करनी, तो आप लोगों को डिनर का एक लुक भी बता देता हूँ। जब भी किसी और शहर में हम सफ़र करने निकलते हैं, हमें वहाँ के अनोखे खाने खाने को मिलते हैं। तो हमें भी दीपक की मॉम के हाथ का खाना खाने को मिला। थैंक यू फॉर सर्विंग अस डिनर टुडे। ये राइस का बॉल, जिसे कड़ो कुकर को बोलते हैं। ये नीरू डोसा, दिस इज रियली डिलीशियस। चिकन की करी के साथ ज़बरदस्त है। पेट भर के डिनर करने के बावजूद हमने आग जलाई और बारबेक्यू प्लान किया। अगली सुबह हम दोबारा एलिफेंट कैंप पहुंचे और इन बड़े बड़े विशाल हाथियों को देखा। ये हाथी को देखो, लाइन से हाथियाँ खड़ी उधर है, 1 2 3 4 5 6, और उधर 1 2 हाथी लड़ लिए हमें, देखे उधर। हाँ पीने पहले अग्रेसिव था, उन्हें खराब मारा। दीपक के कॉफी एंड ब्लैक पेपर प्लांटेशन को भी पहुंचे और इनका जायजा लिया। आप सुबह सुबह उठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपको पता है कहाँ से आती है कॉफ़ी? तो आज हम आपको बताएंगे कॉफ़ी कितने टाइप्स की आती हैं। स्पेशली कूर्ग में आपको 2 टाइप की कॉफ़ी मिलेंगी, अरेबिका और रोबस्टर बीन्स है, कॉफ़ी बीन्स। ये सुक्को लाल होती हैं पहले, ठीक है। लाल होने के बाद इसे धूप में सुखा को रोस्ट करती हैं, बाद बारीक पीस कर बाद कॉफ़ी बनाती हैं। और कौन सा ट्री है?
So here we are ending our journey in Coorg. We thank Deepak, my friend, who took us to amazing places. बहुत मजे तरीके से tasty, delicious dinner भी करे आंटी. Auntie, thank you very much. Yeah, do visit Heritage Homestay at Chundikoppa, Coorg. Whenever you comes, I'll give you the details here. It's very affordable. You can come with your family and stay peacefully. Do check it out. कोई भी सफर की वापसी में हमें बहुत अफसोस होता है। अनिल, विनायक, दीपक एंड परवेज, ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा। इन हवाओं में, इन पेड़ों में, इन पहाड़ों में हम जैसे खोई गए थे। ये यादें हमें हमेशा याद रहेंगी और मैं इन पलों को कैद करके इन वीडियोस में ले जा रहा हूँ। जबरदस्त मजा आया यजमान उधर। इस व्लॉग के बिहाइंड द सीन्स भी आ रहे हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की। अगर आप बिरयानी के लवर हो तो नींबू तो चाहिए और इनके गार्डन में तो भरपूर पड़ा है नींबू। बहुत सारा एडवेंचर भी भरा पड़ा है, तो ज़रूर इस व्लॉग के बाद आने वाला अनफिल्टर्ड व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो हमारे इस अनोखे एंड एडवेंचरस सफ़र पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे ही एडवेंचरस व्लॉग लेते आएंगे और आप सभी लोगों को पेश करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।